हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस मॉम्स में। आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो हर पेरेंट के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। विंटर्स चल रहे हैं, ठंड भी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है और इस सीजन में बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को सर्दी, जुकाम, खांसी और कभी कभी फीवर भी आ जाता है। और जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें तो विंटर्स में बहुत ही जल्दी कोल्ड और कफ हो जाता है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र ज्यादा कमजोर होता है, तो पूरे साल उनको खांसी, जुकाम, म्यूकस यानी कि बलगम की समस्या लगी रहती है। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि हमें छोटे बच्चों को जल्दी जल्दी एंटीबायोटिक्स नहीं देनी चाहिए, इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम उन्हें होम रेमेडी से ही ट्रीट करें। वैसे भी छोटे बच्चों को फर्स्ट केयर देना ही सही रहता है और हर पेरेंट सबसे पहले यही सोचता है कि ऐसा क्या करें या ऐसा क्या दें बच्चे को जो उसे आराम मिल सके। इनफैक्ट हम भी जब बीमार होते हैं, कोल्ड या कफ हो जाता है, तो हम सबसे पहले घरेलू उपचार ही चुनते हैं। सबसे पहली बात कि अगर आप ये समझ लेंगे कि आपके बच्चे को प्रॉब्लम क्या है यानी कि तकलीफ क्या है, उसकी नॉस्ट्रल ब्लॉक है यानी कि नाक बंद है या कफ हो रहा है, तो आप आसानी से उसे घरेलू चीजों से ठीक कर सकते हैं। साथ ही उनके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक, बच्चों को होने वाली सर्दी, जुकाम, खांसी और म्यूकस यानी कि बलगम को ठीक करने के घरेलू उपचार से। तो दोस्तों, पहली और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा इफेक्टिव रेमेडी है ब्रेस्ट फीड, जो पहले भी मैं अपनी कई सारी वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ। आपके बच्चे को जुकाम, खांसी कुछ भी हो, अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती हैं यानी कि अपना दूध देती हैं, तो ये सबसे अच्छा उपचार है, क्योंकि माँ के दूध में सबसे ज्यादा एंटीबॉडीज और न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बच्चों को हेल्दी रखने के साथ ही उनके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग रखते हैं, जिससे उन्हें छोटी छोटी बीमारियों से लड़ने और रिकवर करने की ताकत मिलती है। इनफैक्ट रिसर्च में ये पाया गया है कि जो बच्चे माँ के दूध पर निर्भर रहते हैं, जो ना तो कुछ और खाते हैं ना ही कोई फॉर्मूला वाला दूध पीते हैं, केवल और केवल 1 साल तक ब्रेस्ट फीड पर रहते हैं, वो बाकी बच्चों से ज्यादा हेल्दी और स्ट्रॉन्ग होते हैं। पर साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप खुद को भी हेल्दी और फिट रखें। ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम अपने आप को सर्दी, जुकाम और म्यूकस की प्रॉब्लम से बचाएं। अगर आपका बच्चा न्यूबॉर्न है और वीक है, ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाता है, जो कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स होती है इन्फेंट्स में, तो आप बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करके दे सकती हैं। पर आपको इस बात का बहुत ही ख्याल रखना है कि जब आप बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करके दे रही हैं, तो वो फ्रेश हो, ज्यादा टाइम तक स्टोर किया हुआ ना हो। दूसरी रेमेडी है स्टीम। सबसे सिंपल तरीका होता है ब्लॉक नोज को खोलने का और जुकाम से रिलीफ दिलाने का। जब हमें जुकाम होता है तो हम पानी गर्म करते हैं और टॉवल ऊपर से कवर करके स्टीम लेते हैं, जिससे हमारी नाक खुल जाती है। लेकिन अब छोटा सा बच्चा तो ये कर नहीं सकता और ना ही हम उसे हॉट वाटर स्टीम डायरेक्ट दे सकते हैं, क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत ही सेंसिटिव होती है और डायरेक्ट स्टीम से जल सकती है या फिर ड्राई भी हो सकती है। तो छोटे बच्चे को हम स्टीम कैसे दे सकते हैं, आइए जानते हैं। सबसे आसान तरीका है, अगर आपके पास स्टीमर है तो आप स्टीमर में पानी भरकर उसे ऑन कर दें और जिस रूम या फिर बाथरूम में रखना है उसे 10 से 15 मिनट के लिए बंद रख दें, ताकि स्टीम पूरे एरिया में अच्छे से फैल जाए। टेम्परेचर वार्म हो जाए, उसके बाद आप उस रूम या बाथरूम में बच्चे को थोड़ी देर रखें ताकि उसे प्रॉपर स्टीम मिल सके और उसकी नाक खुल जाए। एक बात का ख्याल रखना है कि बच्चे को 10 मिनट से ज्यादा स्टीम नहीं देनी है। दोस्तों, अब तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट रेमेडी है ऑयल मसाज। वैसे तो हम सभी अपने बच्चे की डेली मसाज करते हैं मॉर्निंग में नहलाने के 1 घंटा पहले, लेकिन जब आपके बच्चे को कोल्ड और कफ की समस्या हो या मौसम बहुत ही ठंडा हो और आपको लगता है कि बच्चे को जुकाम या खांसी या फिर बलगम की समस्या हो रही है या फिर हो सकती है, तो आप बच्चों को सुलाने से पहले उन्हें ल्यूक वार्म मस्टर्ड ऑयल से मसाज दें। इस ऑयल का वीडियो मैं पहले भी आपसे शेयर कर चुकी हूँ। इसको कैसे बनाना है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ, आप वो देख सकते हैं। इस ऑयल को आपको ल्यूक वार्म ही यूज करना है, यानी कि गुनगुना। उसे गर्म नहीं करना है, क्योंकि अगर गर्म होगा तो बच्चे की स्किन जल सकती है। ये ऑयल आप रात को बच्चे के सोने से पहले उसकी पीठ, छाती, हथेली और नाखूनों में, तलवे पे
और पैरों के नाखूनों में अच्छे से लगाएं, मसाज करें और उसके बाद आप बच्चे को अच्छी तरह से कपड़े पहनाकर पूरी तरह से कवर कर दें ताकि उसको हवा ना लगे। ये सबसे अच्छी और पुराने टाइम से चली आ रही रेमेडी है बच्चों के लिए। फिर आती है हॉट क्लॉथ मसाज। इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपल एक कॉटन का कपड़ा लेना है, उसे 3 से 4 टाइम फोल्ड करना है, या तो उसे एक पोटली की शेप में बना लें। फिर आप लोहे का तवा गरम करें या फिर आयरन या फिर इस्त्री जिससे आप प्रेस करती हैं कपड़ों को, उसे गरम कर लें और उसमें उस कपड़े को गरम करें, हल्का सा सेक दें और उसके बाद आप बच्चे की छाती और पीठ की सिकाई करें। पर एक बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि कपड़ा बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, केवल हल्का हल्का गर्म करें और उसके बाद बच्चे की सिकाई करें। ये सिकाई आप दिन में 2 बार दे सकते हैं बच्चे को। इससे बच्चे का म्यूकस यानी कि बलगम पिघलने लगेगा और बच्चे को काफी आराम भी मिलेगा। और दोस्तों एक बात का और ध्यान दीजिएगा कि आपके बगल में गरम तवा या आयरन लेके जब आप बैठ रहे हैं तो आपको बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि छोटे बच्चे हाथ पैर भी चलाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखिएगा तवा या आयरन आप जो भी यूज कर रहे हैं उसे। मसाज चाहे ऑयल की हो या कपड़े की सिकाई हो, दोनों ही ट्रीटमेंट के बाद बच्चे को नींद भी अच्छी आती है और जब बच्चा बीमार हो वो जितना रेस्ट करेगा उतना ही जल्दी रिकवर करेगा। आप ऑयल की मसाज के बाद भी सिकाई कर सकते हैं। हॉट ऑयल मसाज विंटर्स में डेली करना जरूरी है और मसाज के बाद बच्चे को 1 घंटे तक नहलाना नहीं है। और अगर आपके बच्चे को फीवर आ रहा है तो आपको बच्चे को बाथ नहीं देनी है, यानी कि नहलाना नहीं है जब तक फीवर पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता। इसके बाद हम बात करेंगे एक ऐसी रेमेडी की जो बहुत ही कॉमन होने के साथ साथ इम्पोर्टेंट भी है, कि आपके पास हमेशा बेबी नेजल ड्रॉप जरूर होना चाहिए। कभी कभी हम बाहर होते हैं या फिर मसाज या ट्रीटमेंट के लिए उतना टाइम नहीं है और स्टीम नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसे में बच्चों के लिए नेजल ड्रॉप्स आते हैं जिसकी 1 या 2 बूंद डालने से नाक खुल जाती है और बच्चे को सांस लेने में दिक्कत नहीं होती और वो आराम से अपनी नींद पूरी कर लेता है। हमने अक्सर ये नोटिस किया होगा कि सर्दियों के मौसम में बच्चों की नाक बंद हो जाती है जिसके कारण वो रात भर ठीक से सो नहीं पाते हैं। तो ये नेजल ड्रॉप आपके बहुत काम आने वाली है। जब भी आपके बच्चे को जुकाम हो, उसकी नाक बंद हो, तो सोते टाइम उसके सिर के नीचे पिलो रखना भी बहुत जरूरी है। इससे उसको सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी। हम लोगों को भी जब जुकाम होता है, नाक बंद रहती है, तो पूरा सर नीचे रख के हम लोग लेट नहीं पाते हैं। ठीक वैसे ही छोटे बच्चों के साथ भी यही होता है। और साथ ही ये भी ख्याल रखें कि बच्चे को सोते टाइम उसकी साइड चेंज करवाते रहें, यानी कि करवट बदलवाते रहें ताकि उसकी नाक खुली रहे। अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट टिप पे, जो कि है लिक्विड फूड। जब भी आपका बच्चा बीमार हो तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा बच्चे को लिक्विड डाइट दें ताकि इजीली वो डाइजेस्ट भी हो जाए और बच्चा इजीली कंज्यूम भी कर सके। लिक्विड डाइट में आप बच्चे को जो भी दे रहे हैं उसे गुनगुना करके दीजिए। आप बच्चे को सूप दे सकती हैं। सर्दी जुकाम में चिकन सूप सबसे ज्यादा फायदा करता है, लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप टमेटो सूप या वेजिटेबल सूप भी दे सकती हैं। और उस सूप में थोड़ी सी हल्दी डाल दें, क्योंकि हल्दी एंटीसेप्टिक होती है और बच्चों को इन्फेक्शन से भी बचाती है। पानी भी बच्चे को गुनगुना ही पिलाएं। जितना गुनगुना लिक्विड डाइट बच्चे को मिलेगी, म्यूकस यानी कि बलगम उतना ही जल्दी पिघलेगा और बच्चे को जल्दी आराम मिलेगा। लिक्विड डाइट के अलावा अगर आपका बच्चा 6 महीने से ऊपर है तो उसे बेसन का हलवा भी आप खिला सकती हैं। सर्दी जुकाम और खांसी के लिए ये जो बेसन का हलवा बनता है वो बहुत ही फायदेमंद है। इस हलवे की रेसिपी मैं पहले भी आपसे शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। अगर आपने ये रेसिपी अभी तक नहीं देखी है तो आप इसे जरूर देखें। ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपी है और इसका फीडबैक भी मुझे बहुत अच्छा आया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो या फिर मेरे इस वीडियो से आपको कोई भी हेल्प मिली हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपके पास भी कोई होम रेमेडी है तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करिए ताकि और पेरेंट्स को भी उस रेमेडी से मदद मिल सके। अगर आप इसी तरीके के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम जल्द ही मिलेंगे अपने एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।